पूर्णिया के भवानीपुर अंचलाधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम पर एक महादलित परिवार के लोगों ने रुपये लेकर भी रसीद नहीं काटने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। कोसी आलोक को बयान देते हुए नीतू कुमारी एवं उनके परिवार वालों ने बताया कि उन्हें लाल कार्ड में 25 डिसमिल जमीन प्राप्त हुई है, जिसका ऑनलाइन रसीद भी उसके पास है और ऑफलाइन रसीद काटने के लिए उनसे सीओ साहब ने घूस के रूप में 1 लाख रुपया लिया और इसके बावजूद न तो रसीद काट कर दे रहा है और न ही रुपये ही वापस कर रहा है। नीतू देवी ने कहा कि सवाल करने पर सीओ साहब डांट डपट कर भगा देते हैं और कहते हैं आपके लिए ऊपर का दरवाजा खुला हुआ है, आप जहां जाना चाहते हैं चले जाइए। नीतू देवी ने इस संदर्भ में सीओ साहब के खिलाफ पूर्णिया डीएम से शिकायत करने की बातें कही। पैसा हम दिए थे, किनको दिए थे पैसा? सीओ साहब के पास। कितना रुपया मांग रहा था वो बोला कि 1 लाख में जो है ना आपको रसीद हम काट देंगे, ऑफलाइन रसीद। हाँ। उसको हम 1 लाख जमा करके एक बारी दिए हैं 50,000, 2 बारी दिए हैं 25,000 करके। तो पैसा ले लिया, तो अब क्या कह रहे हैं वो बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि आपको रसीद नहीं कटेगा, आपको कैंसिल है लाल कार्ड और एग्रीमेंट जीत गया ना थी पारसनाथ मिश्रा। तो बोले ना कि जब पैसा लिए हैं तो वापस करिए। उसको बोल रहे हैं, बोला कि कर देंगे, आज कटेंगे रसीद, कल कटेंगे रसीद, कर देंगे। आप जाते हैं, कल भी गया तो बोलता है कि जहाँ जाना है आप चले जाए, आपके लिए दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है, जहाँ जाना चले जहाँ जाइए। जाना है चले जाइए। तो सीओ साहब पैसा अपने हाथ से लिए थे या? हम अपना हाथ से उसको दिए हैं, पेपर में लपेट कर को। एक बारी 50,000, 2 बारी 25,000 दिए हैं। पेपर में लपेट के? हाँ, पेपर में दिए हैं लपेट करके। और सीओ साहब अपने हाथ से लिए? हाँ, सीओ साहब लिया अपना हाथ से। तो अब मांगते हैं तो क्या कहता है? बोलता है भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, आपको रसीद नहीं काटे। कौन लिया है टका? आप टका दिए हैं हमरा। ऐसे बोलता है? हाँ, ऐसे बोलता है। तो रसीद भी नहीं काट रहा है और टका भी नहीं दे रहा है? टका भी नहीं दे रहा है। बोलता है कौन लिया है टका, आपको कौन लिया, कौन देखा है, कौन है गवाह साबुत? बोलिए इसमें हम गवाह साबुत किसको खोजेंगे? टका दिए हैं हम खोजेंगे दूसरा के गवाह साबुत। चोरी छिपा करके टका लिया है, उसमें हम दूसरा के नानेंगे देखने के लिए। दीजिए, देखिए टका दे रहे हैं। कितना जमीन का रसीद है कटवाने के लिए कह रहे? 25 डिसमिल। 25 डिसमिल है। हाँ। 6 कट्ठा के आसपास है। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। ये सीओ साहब का नाम जानते हैं? नहीं। कहाँ का सीओ है ये? भवानीपुर का सीओ। वो भवानीपुर का सीओ। हाँ। अभी वही यही जो पैसा लिया है वो अभी है ना यहाँ? तो यही ना होगा, तब जाएगा कहाँ? साहब को पैसा दिए हैं, आप लोग को है पता? तो मैं सजाम दे, हम दिए पैसा दे नहीं देते। वो आप ही दिए थे देने के लिए? कितना रुपया देने के लिए दिए थे? 50,000, 2 25,000 दिया, 1 लाख दिया। 1 लाख। और रसीदों काट के नहीं दिया? ना कुछ नहीं आया, ना काट ना परसू ना रोज गोड़ चप्पल टूट गए हमरा दोस्त जाइ छी ना, कहाँ पूर्णिया तऽ कहाँ कचहरी गेलै, फलना जगह गेलै, मिलबे नहीं करे छै। जब मिलबो करे छै तो बैठिए काट देगा। वो वहाँ खटखटा जाओ, वहाँ काट दीजिए, करवे जैसे वहाँ के तुम लिखा है सीओ साहब से तन काटेगा। हम सीओ साहब यहाँ लिखबे नहीं करता है, काटेगा कैसे? सीओ साहब नहीं लिख रहे हैं? ना, वहाँ घूस पर है काम, दूसरा लिख देता है। हम लिखता है, भगता है हम लोग को। हम लोग डोम छिए, मेस्टर छिए। तो ये दूसरा आदमी ढेर पैसा दे दिया क्या? तो वही नहीं भेल सर, तो वही देना ढेर पैसा, तब वो मानी सुने छे। इस संदर्भ में अशोक मेहतर ने बताया कि उन्हें करीब 1 साल से सीओ साहब दफ्तर का चक्कर लगवा रहे हैं और अब रसीद काटने के लिए आदेश करने के लिए जब उन्हें कहा जाता है तो वे डांट डपट कर भगा देते हैं। क्या परेशानी है आपकी? जमीन के परेशानी। क्या हो रहा है? रसीद कटबै बोलबै छै रोज सीओ साहब, वहाँ से घुरा दै छै। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? साल भर से। साल भर से दौड़ रहे हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? काट देगा, वहाँ जाइ छै तो घुमा दै छै। काट नहीं रहा है? ना। तो और कहीं कंप्लेन किए हैं सीओ साहब के खिलाफ? ना, नहीं किए हैं। तो इधर कल परसों में गए थे क्या? कालो गेल छियै। और कोई बात है? सीओ साहब क्या कहना चाहते हो? हमको रसीद हाथ से काट दीजिए, जमीन कब्जा करेगा। सीओ साहब का क्या, उनका मनसा क्या है? सीओ साहब का नहीं काटेगा रसीद, उसको जीत हो गया। नहीं काटेंगे रसीद? ना। क्या क्या बताना चाह रहे हैं? एक बारी 50,000 लिया, 25,000 टका देने छै। के लिया है पैसा? सीओ साहब। अपने हाथ से लिया है वो? हाँ। ना, बेटी। हाँ, आपका बेटी दिया। हाँ। तो सीओ साहब अपने हाथ में लिया कि नहीं, उसका कोई आदमी लिया? वही लेने से सीओ साहब। के ना रे? सीओ साहब।
इस संदर्भ में जब दूरभाष पर सीओ मोहम्मद रिजवान आलम से संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने कहा कि काम नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति घूसखोरी का आरोप लगा सकता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सीओ साहब ने कहा कि जिस जमीन का रसीद काटने के लिए उसे कहा जा रहा है उस पर अशोक मेहतर का कभी कब्जा नहीं रहा है और कर्मचारी ने जो जांच रिपोर्ट दिया है वो भी अशोक मेहतर के फेवर में नहीं है और उस जमीन पर किसी दूसरे का घर भी बना हुआ है, इसीलिए अशोक मेहतर के नाम से कभी रसीद नहीं काटा जा सकता है और जो ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है उसे भी वे बहुत जल्द समाप्त करेंगे। किंतु सीओ साहब ने ये नहीं बताया कि जब अशोक मेहतर का ज़मीन पर कब्जा नहीं है तो फिर उनके नाम से लाल कार्ड और ऑनलाइन के रसीद के तमाम कागजात क्यों हैं, और जब अशोक मेहतर के पास लाल कार्ड के कागजात हैं और ऑनलाइन रसीद भी 2022 तक कटा हुआ है तो उस ज़मीन पर सीओ साहब को कब्जा दिलाने में क्या दिक्कत हो रही है। बहरहाल ये दोनों पक्षों का अपना अपना बयान है। कोसी आलोक किसी भी पक्ष के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। क्या आप भी अपने करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मनचाहा कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा या फिर मनचाहा कोर्स या एडमिशन के लिए हो रही है समस्या पैसों की? तो अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आशीर्वाद एजुकेशन आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। अगर आप GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, D फार्मा, वो भी इंडिया के टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 100% प्लेसमेंट के साथ, वो भी बैंक के द्वारा, एजुकेशन लोन द्वारा, तो आज ही संपर्क करें अपने आशीर्वाद एजुकेशन में। अगर आप M.Ed, B.Ed, DLED कोर्स करना चाहते हैं वो भी आसान किस्तों पर, तो कर सकते हैं अपने बेहतर कल के लिए। तो संपर्क करें संस्कार स्टूडेंट क्लासेस, 0 माइल से हासदा रोड, शास्त्री नगर, गुलाबाग, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7631230460।